नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बॉटनी का। प्लांट सेल वॉल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, प्लांट की सेल वॉल के बारे में। और ये टॉपिक जो है विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे कि नेट, नीट, पीजीटी, टीजीटी हैं, एलटी ग्रेड मतलब नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और केबीएस, टीजीटी पीजीटी, नवोदय टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, ईआरएमएस और बीएससी एमएससी बॉटनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर पहली बार जो है आप चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, मदद मिलेगी और आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे तो नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रतिदिन आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। आज के बाद मतलब कल भी मैंने एक वीडियो दिया था सेल थ्योरी और सेल के ओवरव्यू के बारे में बताया था, जिसमें वो डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कल के वीडियो में। आज हम कल के उसी वीडियो को बढ़ाते हुए एक टॉपिक है महत्वपूर्ण जिस पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने टॉपिक को शुरू करें उसके पहले आप सभी से निवेदन पुनः करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और पूरा देखने का प्रयास करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। विषय की तरफ बढ़ेंगे जब हम तो थोड़ा सा हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इसको बंद करने के फ़ायदे भी हैं। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं, इसको बंद करने से हम लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि बंद करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम जो है शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल है क्या आखिर में? सेल वॉल आ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा membrane of bacteria, some protestant fungi and algae और plants। मतलब कि एक नॉन लिविंग, एक निर्जीव जो है रिजिड स्ट्रक्चर होता है, निर्जीव होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, और ये किस में पाई जाती है? मोस्टली जीवाणुओं में पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, कुछ प्रोटेस्टेंट फंजाई के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टाज के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर मतलब ऐसे जीव जैसे कि मतलब जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं उनमें भी पाई जाती है, और लगभग सभी फंजाई में पाई जाती है, सभी कवकों के अंदर पाई जाती है, सभी शैवालों के अंदर पाई जाती है और सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है या गैलेक्टेंस की बनी होती है और मैनोस की बनी होती है। मैनन्स लिख गया। ठीक है, इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इसमें चूँकि लिखा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि जो फंजाई है इसके अंदर की जो सेल वॉल है, चूँकि पेन नहीं है तो हाथ से ही लिखना पड़ेगा। इसकी सेल वॉल जो है, फंजाई की सेल वॉल, ये बनी होती है फंगल सेलुलोज या काइटिन बोलते हैं इसको, फंगल सेलुलोज, जिसको हम काइटिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन इसकी बनी होती है, काइटिन की
बनी होती है। ठीक है, क्लियर। तो फंगस की जो फंजाई है, जो कवक है, उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल कहते हैं जिसको हम, ये एक विशेष पदार्थ की बनी होती है, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन कहते हैं। म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन, या पेप्टिडोग्लाइकोन भी कहते हैं इसको, पेप्टिडोग्लाइकोन, ग्लाइकोन इसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति या सेल वॉल काय की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन की। और ये जो म्यूकोपेप्टाइड है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो म्यूकोपेप्टाइड जो है ये मिक्सचर होता है। म्यूकोपेप्टाइड जो है एक तरीके का मिक्सचर होता है। इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। इसके अलावा नाइट्रोजनस पदार्थ, नाइट्रोजन के कुछ पदार्थ और पॉलीसैकेराइड्स, ये सब पाए जाते हैं। इनके मिक्सचर को हम म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जब हम पढ़ाएंगे या पुराना वीडियो पढ़ा है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसकी बनी होती है। आगे अगर हम देखें तो इन अदर प्लांट्स जो है, दूसरे पौधों की अगर हम बात करें तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इनकी बनी होती है। मतलब कि अगर हम दूसरे प्लांट्स को देखेंगे, बैक्टीरिया फंगस को छोड़ करके, एल्गी को छोड़ करके, तो उनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स, कई तरह के प्रोटीन्स, उन सबको मिलकर के बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, चूँकि जो है थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो सेल वॉल को अगर हम देखें तो हम बात कर रहे थे कि ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स, इनकी बनी होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को बना देते हैं, फिर उसको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर हम बना देंगे तो उसको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा हम वीडियो भी अभी ऑफ कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि समस्या नहीं होगी। अगर हम देखें तो इस तरीके से इसको देखेंगे, अगर हम इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक विशेष तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका। अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इससे फिर ऐसे ये सेल जो है और इससे ये सेल निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गैप होता है, तो यहाँ से एक सेल और यहाँ से मतलब एक सेल इस तरीके से निकलती है। ठीक है, यहाँ से एक सेल और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से सेल्स निकलती हैं। ठीक, ये इस तरीके का होता है। अगर हम इसको मतलब देखेंगे तो बहुत अच्छे से, ये जो एरिया होगा ये दो सेल के बीच का एरिया होगा। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये दो सेल के बीच का एरिया होगा, येलो कलर का। ठीक, और बाकी ये जो होगा, अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा समझदारी के लिए बना देते हैं, तो इस तरीके से ये इस तरीके से देखेंगे तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब ये थोड़ा सा इसको बना देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो लाल लाल कलर की वॉल है,
मतलब हम इसको गुलाबी से डेजिग्नाइज करेंगे। ये लाल कलर की जो वॉल है इसको कहेंगे हम प्राइमरी वॉल। क्या कहेंगे? प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो येलो है, येलो कलर का है, इसको हम मिडिल लैमेला बोलेंगे। ठीक है, और बाकी ये जो लेयर्स बनेंगी, ये जो लेयर्स होंगी, ये इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी वॉल। क्या बोलेंगे? ये जो लेयर्स होंगी इनको बोलेंगे सेकेंडरी वॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो अंदर की होगी इसको टर्जरी वॉल, जो ब्लू कलर की है इसको टर्जरी वॉल, ये टर्जरी वॉल होगी, टर्जरी वॉल। ठीक, ये डायग्राम इस तरीके का होता है इसका, सेल वॉल का। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो इसमें कुछ इस तरीके के, अभी हम चूँकि पढ़ाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके की इसमें लाइनिंग्स जो होती है ना, इस तरीके की लाइनिंग्स होती हैं। इसके बीच बीच में कुछ इस तरीके के झोल पड़े होते हैं। ये अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हल्का हल्का सा, मतलब वो ये कलर भरा होता है, यहाँ पर ये कलर भरा होता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो गुलाबी कलर का, इसको हम ये ब्लू से दिखाएंगे, ये जो गुलाबी कलर का है इसको तो हम लोग जो है कहते हैं फिब्रिल्स। क्या कहते हैं? फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स। ठीक है, और इसका जो रेड कलर का जो भरा है ये, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ये पोर्शन है सेल वॉल का, टीएस पोर्शन है, एक पोर्शन है सेल वॉल का। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट, चूँकि डायग्राम है, इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो स्ट्रक्चरली हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का एक जो है बनेगा। यहाँ पर ओ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर CH2 OH होगा, और यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर एक रिंग इस तरीके की, और यहाँ पर इसके O ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर O, और यहाँ पर CH2 OH। ये है, ये जो है इसका मतलब ग्लूकोज के बीटा ग्लूकोज, ये 2 बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं। ये एक बीटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, ये किया है। इस तरीके से बीटा ग्लूकोज के लगभग 3000 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 3000 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और सेलुलोज की एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल चेन बनाते हैं, सेलुलोज की मॉलिक्यूल चेन बनाते हैं। और 100 सेलुलोज की मॉलिक्यूल चेन मिलकर के एक माइसेली बनाता है, माइसेली। ठीक है, और 20 माइसेली मिलकर के, 20 माइसेली मिलकर के एक जो है माइक्रो, या हम कह सकते हैं माइक्रोफिब्रिल्स बनाता है, माइक्रोफिब्रिल्स। और कई माइक्रोफिब्रिल्स बन करके फाइब्रिल बनाते हैं, फाइब्रिल बनाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको हम बाद में भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग अपने विषय पे लौट चलते हैं, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा होनी ज़रूरी है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि विषय की चर्चा होना ज़रूरी है तो चर्चा करते हैं। हमने कहा आप लोगों से कि जो सेल वॉल है वो काय की बनी होगी, वो मतलब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होगी। ठीक है, इसकी बनी होगी। इसके अलावा जो प्राइमरी वॉल है, अभी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई हैं। तो प्राइमरी वॉल थिन होगी, पतली होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, और ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है जी, मुड़ जाती है। ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल, इसको हम थोड़ा ऊपर लगा दें, मैच्योर्स। ठीक, और ये जो है
जब सेल मैच्योर होती है तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे मिटने लगती है, डिमिनिशेस होने लगता है ये, ठीक है। और ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, मतलब इसमें वृद्धि हो सकती है, इसमें वृद्धि हो सकती नहीं, होती है, ठीक। तो कैपेबल टू ग्रोथ होती है। इसके अलावा हम सेकेंडरी वॉल की बात करें, जब प्राइमरी सेल वॉल के अलावा सेकेंडरी सेल वॉल की या सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये रिजिड होती है और थिक होती है। जबकि प्राइमरी सेल वॉल कैसी थी? प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक थी, मतलब घुमा मुड़ सकती थी और थिन थी। ये मोटी है, थिक है और रिजिड है। इसमें 3 लेयर मिल करके एस सेकेंडरी वॉल का निर्माण करती हैं, S1, S2 और S3। हमने आप लोगों को अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया। और ये तीनों सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनती है। कैसे बनती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिल करके ये बनती हैं, ठीक है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिल करके ये जो है बनती हैं। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं और इससे हाँ, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये एब्सेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में नहीं पाई जाती है। या जो इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, ये क्या कहाँ पाई जाती है? मतलब जहाँ जिन सेल्स में ये पाई जाती है वहाँ पर ये इनर साइड में होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कट शब्दों में समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो टर्जरी सेल वॉल है, सॉरी, एक सेल वॉल और पाई जाती है जिसको हम टर्जरी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्जरी सेल वॉल कहते हैं। और देखो जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल के लिए के अंदर एब्सेंट होती है। अगर हम देखें तो एनिमल सेल के अंदर ये अनुपस्थित होती है। अभी हम इसका जो मतलब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ होंगी, कीज होंगी, उनको बता देंगे, ठीक। तो टर्जरी सेल वॉल की अगर हम बात करें, सॉरी आगे बढ़ते हैं। टर्जरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो टर्जरी सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये इसको यहाँ, हाँ, टर्जरी सेल वॉल की बात करें तो प्रेजेंट ओनली ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स में ओनली ये जो है पाई जाती हैं, बाकी कहीं पर टर्जरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और ये हेमीसेलुलोज और जाइलेन इनकी इनसे मिल करके बनती है। टर्जरी सेल वॉल जाइलेन और हेमीसेलुलोज से मिल करके बनती है, ठीक है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाई जाती है, बाकी कहीं पर भी ये नहीं पाई जाती है। तो इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। अब हम बात करते हैं मिडिल लेमेला की। मिडिल लेमेला बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल लेमेला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल लेमेला कॉमन लेयर बिटवीन द टू सेल्स, दो कोशिकाओं के बीच में। हमने अभी आपको एक डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया कि दो कोशिकाओं के बीच में, मतलब अगर हम देखें थोड़ा सा हम इसको अगर इसमें देखेंगे, सॉरी इसमें अगर हम देखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये क्या है? मिडिल लेमेला है। ये दो कोशिकाओं को जोड़ रहा है, ठीक है। कहाँ जोड़ रहा है? दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रहा है ये मिडिल लेमेला। ये मिडिल लेमेला है, ये जो ब्राउन कलर का है, और एक सेल ये और एक सेल ये, इन दोनों को जोड़ने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी बढ़ते हैं, तो चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है तो बताना जरूरी था, ठीक। तो दो कोशिकाओं के मध्य में ये कॉमन लेयर होती है मिडिल लेमेला, और ये जो है दो कोशिकाओं के मध्य में कॉमन लेयर होती है और प्लांट सीमेंट यानी कि कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मिडिल लेमेला कैसे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है मिडिल लेमेला, ठीक है। ये कैल्शियम पैक्टेट और जो है मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये क्वेश्चन बनता है इससे कभी कभी। अब सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, मतलब अगर हम देखें तो सेल वॉल का जो मुख्य घटक है वो सेलुलोज है। बट एडिशन टू सेलुलोज, हेमी सेलुलोज,
क्यूटिन, पैक्टिन पैक्टिन और लिग्निन। लिग्निन के अलावा सुबेरिन, और ये भी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ये मतलब सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब भी इस सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तेल की चीज़ खा ली तो आज उस वजह से प्रॉब्लम है। बाकी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझदारी से इसको पूरा देखिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल वर्कड एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। मतलब जो सेल वॉल है ये सेल का एक्सोस्केलेटन बनाती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कोशिकाओं को बाह्य आघातों से बचाने का काम करती है। अभी जब हम सेल वॉल के फंक्शंस बताएंगे तो उसमें बताने का आपको काम करेंगे, ठीक है। इस बारे में तो जान चुके हैं। सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स और फिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन लेयर टू फॉर्म स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। मतलब अभी हमने आप लोगों को बताया, बहुत साधारण तरीके से बताया था, उसको एक और अच्छे तरीके से खाली पेज पे बताए दे रहा हूँ। देखिए, ये जैसे कि आप लोगों का हमने अभी बताया कि एक बीटा, इसको हम थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, हाँ इसको थोड़ा सा बंद कर रहे हैं। बीटा जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये 3000 लगभग 3000 मॉलिक्यूल्स जो है मिलकर के बनाते हैं एक सेलुलोज। मॉलिक्यूल चेन बनाते हैं और ये सेलुलोज मॉलिक्यूल की 100 चेन मिलकर के, 100 चेन मिलकर के एक माइसीली बनाती हैं, जिसको हम माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। माइसीली बनाती हैं, इस माइसीली को हम माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। इसको हम माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोफिब्रिल्स जो है 20 मिल करके मैक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं, जिसमें बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स फाइब्रिल के बनते हैं और ये 20 मिल करके जो है फाइब्रिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइब्रिल बनाते हैं। तो ये बात हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बता चुके थे कि जो मतलब सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आरंभ कर लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो सेलुलोज है वो क्या है, माइक्रोफिब्रिल्स और मैक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन लेयर टू फॉर्म स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। इन बिटवीन these layers other substance like pectin, hemicellulose may be present in सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स और मैक्रोफिब्रिल्स जो है वो अरेंज होते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, उनके बीच बीच में पैक्टिन, हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, ठीक है। दीज फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। और हेमीसेलुलोज जो है और पैक्टिन ये मिल करके क्या बनाते हैं? सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने आपको डायग्राम बताया, मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स में फाइब्रिल्स बताए। तो जो फाइब्रिल्स होते हैं वो माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स दोनों काय के बनते हैं? सेलुलोज के चेन से बनते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है वो पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल जो है मटेरियल्स हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट गोल्जी बॉडीज और ग्लाइकोसोम्स या डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। मतलब कि जो सेल वॉल के मटेरियल्स हैं जैसे कि हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन ये सभी गोल्जी बॉडी, और प्लांट के गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्लांट की सेल में जो गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं?
डिक्टियोसोम के नाम से। तो डिक्टियोसोम के अंदर या गोल्जी बॉडी के अंदर प्लांट सेल में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये इनका संश्लेषण होता है, इनकी सिंथेसिस होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज अकर बाय द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेलुलोज बनता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? सेलुलोज बनता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब हम बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग से बड़ा वीडियो बनाएंगे। अभी छोटा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि उनसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें। प्लाज्मोडेस्माटा जो नेम है वो स्ट्रॉसबर्गर ने 1901 में दिया था। दी आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेस्टेंट प्लांट सेल्स, मतलब दो कोशिकाएं होती हैं आसपास की प्लांट सेल के अंदर, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के रूप में प्लाज्मोडेस्माटा काम करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स, ये किन में पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स, जिनको हम ईआर टिब्यूल्स या डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं, हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स होते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स जिनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को। सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में भी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो है वो ट्रेवर्स्ड होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ठीक है। विच कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म और नाइबरिंग सेल्स, मतलब जो दूसरी सेल्स पास की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है सेल्स को। ठीक, क्लियर। आगे अगर हम देखेंगे, अभी हमने फंक्शंस की बात करें सेल वॉल के, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स होंगे, उनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो सेल वॉल को हम लगभग पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद फॉर्मेशन मेथड्स होंगे कुछ सेल वॉल के। ठीक है। और जो है एक हम कुछ शॉर्ट्स भी दे देंगे, तो उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें, तो सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल, मतलब जो सेल वॉल है वो कोशिका को एक शेप देती है, एक आकार देती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, ये जो सेल वॉल होती है ये यांत्रिक डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से सेल को प्रोटेक्ट करती है, मतलब कोशिका की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, या मतलब हम कह सकते हैं कि ये दो कोशिकाओं के आपस में इंटरेक्शन में हेल्प करती है, सहायता करती है। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये जो अनावश्यक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए बैरियर का काम करती है, उनको बाहर ही रोक देती है, सेल के अंदर नहीं आने देती है। जो सेल के लिए हानिकारक तत्व होते हैं उनको सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से संबंधित हैं, तो उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लिपिड कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, चूँकि हम सेल वॉल पढ़ा रहे हैं तो इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, उनको समझाने का प्रयास आप लोगों को हम करने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि हम जिन चीज़ों को बताना चाहते हैं कि जो सेल वॉल, इसको हम वीडियो को हटा देते हैं पहले तो। हाँ, सेल वॉल के फॉर्मेशन के मेथड हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन के मेथड हैं, फॉर्मेशन मेथड। तो ये मेथड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के मेथड हैं? दो। एक तो है आपका इनटू ससेप्टेशन,
इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड वो है आपका इनटू ससेप्शन हो गया, एपोजिशन। दूसरा मेथड है एपोजिशन, एपोजिशन। ये दो मेथड हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन के। इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों में होता क्या है, तो हम पहली मेथड की बात करते हैं, इन टू ससेप्शन की, इनटू ससेप्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इनटू ससेप्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल और डिपोजिशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, मतलब माइक्रोग्रेन्यूल्स जो होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। एक तो ये होगा इसका। दूसरा होगा कि इसमें डिपोजिशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स या माइक्रो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ये तो इन ससेप्टिशन का हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है आपका एपोजिशन। एपोजिशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वॉल भी दो मेथड के द्वारा बनती है, एपोजिशन भी दो मेथड के द्वारा होता है। एक तो होता है कि उसमें मतलब सेल वॉल की वृद्धि में विशेष प्रकार की प्रोटीन सहायता करती है जिसको एक्सपेंशन कहते हैं, और एक लूजिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, ये उसके बाद जो है कुछ सुवेरिजेशन होता है, क्यूटिनाइजेशन होता है, क्यूटिकुलराइजेशन होता है। ये हम आपको बाद में बता देंगे, बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।